And my question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves because they're like the public relations agency for China. कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ था, जिसकी वजह से 3,82,000 से भी ज्यादा की मौत हो चुकी है और कई अब भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। वहीं ग्लोबल लेवल पर भी इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला। आज हम चीन के द्वारा उनके पड़ोसी देशों को सताए जाने और इसके कारण को समझने का प्रयास करेंगे। चीन पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति का आरोप कई देशों ने लगाया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले चीन के खिलाफ इंडिपेंडेंट जांच का दबाव डाला, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ने मिलकर एक रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किया, जिसके अंतर्गत कोरोना वायरस के स्प्रेड को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। हालांकि इस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए कुल 194 मेंबर्स में से 2/3 मेंबर्स के वोट्स चाहिए, यानी लगभग 130 वोट्स। इस मुहिम में अब तक 110 से भी ज्यादा देश शामिल हो चुके हैं। वहीं चीन ने अपने बयान में कहा कि ये जल्दबाजी है, जबकि इस रिजोल्यूशन में चीन का उल्लेख किया भी नहीं गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 मई को अपने एक बयान में WHO को फंडिंग रोकने की धमकी देते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन पर चीन के प्रति नरमी का रुख अपनाने और चीन के कोरोना वायरस संबंधित गलत सूचनाओं को स्वीकार करने का आरोप लगाया है और संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका की सदस्यता पर भी पुनर्विचार की बात की है, अगर वो प्रमुख मौलिक सुधार की ओर अगले 30 दिनों में अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाते हैं तो। इतना ही नहीं, ट्रंप जो कोरोना वायरस को चाइना वायरस कहकर संबोधित करते नजर आ चुके हैं, उन्होंने चाइना के कोविड-19 को नियंत्रित ना कर पाने पर नाराजगी जताते हुए चीन के साथ सारे संबंध तोड़ने की भी धमकी दी है। हम आपको बता दें कि यूएसए ने अपने देश में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना केसेस देखे हैं और कई जानें भी गंवाई हैं। साउथ चाइना सी के विवाद की वजह से पड़ोसियों से हुए मतभेद से लेकर हांगकांग के पुनर्जागृत आंदोलन ने चाइना को चिंता में डाल रखा है। साउथ चाइना सी दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल रीजन है। दुनिया के आधे से ज्यादा फिशिंग वेसल्स यहाँ मिलेंगे और 10 लाख से भी ज्यादा लोग अपने भोजन और जीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। चीन के साउथ चाइना सी पर अवैध कब्जे से अब सारी दुनिया वाकिफ है। इससे ना सिर्फ वियतनाम और इंडोनेशिया बल्कि मलेशिया भी परेशान है। यूएन क्लॉज यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के नियमों के खिलाफ जाने की वजह से और यहाँ अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स की वजह से चीन अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध खराब करता जा रहा है। चीन 9 डैश लाइन के तहत कई डिस्प्यूटेड रीजन को अपना बताता है और इस लाइन से बाहर स्थित नटूना आइलैंड, जो इंडोनेशिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां भी अतिक्रमण करने से बाज नहीं आया। इंडोनेशिया की सरकार चीन पर इकोनॉमिक डिपेंडेंस की वजह से चुप रही, लेकिन इंडोनेशिया की मिलिट्री चुप नहीं बैठी और चीन के इस अग्रेशन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नटूना एयरबेस को इक्विप किया और बॉर्डर्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी। वहीं 3 अप्रैल को चीन ने पारासेल आइलैंड, जो एक डिस्प्यूटेड रीजन है, वहां वियतनाम की एक फिशिंग वेसल पर अटैक कर 8 मछुआरों सहित पानी में डुबो दिया। चीन के इस पहल की निंदा कई देशों ने की। 6 अप्रैल को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से भी चीन के खिलाफ बयान आए, जिसमें चीन के द्वारा फायरी क्रॉस रीफ, सूबी रीफ सहित स्प्रैटली आइलैंड के आसपास बढ़ते मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स का भी उल्लेख किया गया। फिलीपीन सरकार भी चीन से परेशान होकर उनके खिलाफ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट फाइल कर चुकी है। ताइवान और तिब्बत दोनों ही आज चीन के चंगुल में फंसे हैं। ताइवान इंडिपेंडेंस की लगातार मांग कर रहा है, लेकिन चीन इसे अनदेखा करता जा रहा है और अपने वन चाइना पॉलिसी के तहत खुद को ताइवान का लेजिटिमेट रूलर बताता है। हालांकि ताइवान ने 1949 से ही सेल्फ रूल अपनाया हुआ है, लेकिन उन्हें डर है कि चाइना कभी भी फोर्स का इस्तेमाल कर या अन्य तरीकों से ताइवान को मेनलैंड लीडरशिप के अंतर्गत ला सकता है। वहीं हांगकांग में चीन के खिलाफ फिर से प्रोटेस्ट देखने को मिले।
इस बार के प्रोटेस्ट डायरेक्टली चाइना की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट हांगकांग पर लागू नए नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस को लेकर हैं। इन सब चीजों से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है और चीन के इसी बौखलाहट का प्रदर्शन आज हमें कई और देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के इन्वेस्टिगेशन प्रपोजल के रिस्पांस में चीनी एम्बेसडर चेंग जिनगे ने ऑस्ट्रेलिया पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाते हुए कंज्यूमर बॉयकॉट की धमकी दी। जाहिर है कि चीन खुद को सुप्रीम समझता है और कोविड-19 से अन्य देशों का ध्यान खींचने के लिए उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसकी ही झलक है जो हमें चीन और भारत के बीच सिक्किम के झड़प और अब पूर्वी लद्दाख में नजर आ रहे हैं, जिसे चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कोल्ड वॉर का नाम भी दे दिया है।